सकते हैं कि सैलाब की सूरत हाल मंजर आम आ चुकी है। इतने सारे घर हैं जो बेचारे मुतासिर हैं। अभी 3-4 घर डूब चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली राजपूत है और आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 हाजी खान लगारी गांव एक गोठ, इसके अंदर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैलाब की सूरत हाल मंजर आम आ चुकी है। आपको ये बताता चलूँ कि सैलाब यहाँ पर नहीं आया है। ये जो पानी है ये बारिश का पानी है जो गाँव के तमाम ही लोगों को जो है वो मुतासिर कर चुका है। कई घरों में पानी घुस चुका है और तकरीबन देखा ये जा रहा है कि 8-8 फीट यहाँ पर जो है वो बारिश का पानी मौजूद है। एक तरफ जो है वो सैलाब का इम्कान सर पे खड़ा हुआ है कि किसी भी वक्त भी जो है वो सैलाब आ सकता है, और दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि बारिश का वाफिल मिकदार में पानी जो है वो गोठों को मुतासिर कर रहा है। इस वक्त गोठ के कुछ मुतासिरीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये पानी जो है वो किन किन जगहों पे भरा हुआ है और इस सूरत में अगर सैलाब आ जाता है तो गांव के जो है वो रिहायशियों को कितना मसला हो सकता है, और यहाँ के जो मेन रास्ते हैं उन्हें भी जो है वो इस पानी ने पूरी तरीके से घेरा हुआ है। तो मैं आपकी बात कराता हूँ इस गांव के कुछ लोगों से और जानते हैं कि क्या मसाइल हैं और इस पे गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है। 10-15 दिन से हम देखें, आप इतना पानी है, 10-15 दिन से हम मच्छरों में रह रहे हैं। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब परेशान हैं। और ये बंद आप ऊपर देख सकते हैं, 10-15 दिन से ये हम बांध रहे हैं। यहाँ का एक नाज़म है कुर्बान छुट्टो, उसने थोड़ा ये बहुत बंद दिया है। अभी आप देख सकते हैं क्या कैफियत है। हम ये घर 3-4 घर हमारे डूब गए हैं। मच्छरों में हम रह रहे हैं 10-15 दिन से, जब से बरसात आई है, जब से हमारे साथ ये हालत है। कोई ना आने वाला है ना कोई देखने वाला है। ये आप जाएं ऊपर, आप जाके देखें पानी कितना आ रहा है, गंदा पानी। बहुत यहाँ बुरे हालात हैं। हमारे साथ कोई इंसाफ किया जाए और गंदे पानी का कुछ निकासी की जाए। यहाँ गंदा पानी आया है, शहर का पूरा पानी इस गांव में छोड़ा गया है। हमें डुबाने की कोशिश की गई है। जो सारा बारिश का पानी, जो कौसार का पानी, बेरली का पानी, जो भी सारा पानी, गंदा पानी, ये सारा पानी हमारे गांव में छोड़ा गया है ना। और ये बंद आप देख सकते हैं कितना ऊपर बंद है। रात को हम चौकी देते हैं, रात को हम बैठते हैं। 10-15 दिन से हम इसको कट्टे दे रहे हैं, बंद कर रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई नुमाइंदा, कोई भी नहीं आ रहा। देखिए हम कितनी मेहनत से यहाँ मच्छरों में हम 3-4-15 दिन से हम यहाँ परेशान है, बहुत परेशान है हम। जी भाई बताइएगा कौन सा गांव है और ये पानी जो है ये सैलाब वगैरह आ गया है, ये क्या है? ये हाजी खान लगारी गाँव है। ये सैलाब का पानी नहीं है, बारिशों का पानी है जो मेहरली से होता हुआ सीधा हमारे गांव की तरफ आ रहा है। इतनी तबाही मचा दी। ये 7 दिन पहले कुर्बान अली छुट्टो नाम है जो 97 का, उसी ने हमें ये बंद बांध के दिया है, जिसके हम शुक्रगुजार हैं, जो अभी तक इस गाँव को महफूज किया हुआ है। लेकिन हमें नहीं लग रहा वो अब टूटने के बराबर है। अच्छा, एक तरफ सैलाब आने का खदशा है और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं गांव तो पहले ही जो है वो आधे से ज्यादा डूब चुका है। ऐसे में अगर ये बंद टूट जाता है तो फिर क्या होगा? क्या कैसे आप लोग यहाँ पे सरवाइव? हम नहीं कर सकेंगे कैसे इस पानी में। अभी ये आपका कैमरामैन भी देख सकता है कि ये किसी को छुपी हुई बात नहीं है। ये सामने कैमरा में नज़र आ रहा है कि कितना पानी है। ये छोटे बच्चे हैं, इनके लिए सांप हो, इनका बड़ा ख़तरनाक एरिया है। ये सांप वगैरह होते हैं यहाँ पे। सैलाब तो वो अपनी जगह पे आए, जब तक तो हमें इस पानी से बचाया जाए। और हमारे को यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली है न कुछ, सिर्फ हमें पानी की ये कर देंगे, इसका निकाल के आ जाए और हमें इस पानी से महफूज। मुतासरीन तो सारे झुग्गियों में नजर आ रहे हैं हमें बंद पे। तो आप लोग कौन है? आप इसी गांव में रहते भी हैं या बाहर से कहीं से? नहीं, इसी गांव में रहने वाले, चाहे मेरे NIC आप ले ले, कोई ऐसा मसला नहीं, इसी गांव के हैं ना जानी। तो गवर्नमेंट ने मुतासरीन को तो निकाल दिया था जहाँ जहाँ पे भी सैलाब आने का खदशा था। ये सैलाब नहीं है, ये बारिश का पानी है, सैलाब का पानी नहीं है भाई। बारिश का पानी है। बारिश सैलाब भी आने का खतरा है, लेकिन पहले जब वो आए तब तक तो हम यहाँ से निकलने के लिए कुछ तो करें ना। अच्छा, यहाँ से निकलने के जो रास्ते हैं वो क्लियर हैं या? नहीं, पानी से भरे हुए सारे, आप भले कैमरा में दिखा सकते, सारे वो क्लियर बंद पड़े हुए, कोई भी जाने का रास्ता नहीं है। ऐसे में अगर सैलाब आ गया तो फिर कैसे आप लोग निकलेंगे? बहुत मुश्किल से निकलेंगे, या हो सके नहीं भी निकल सके।
इसकी वजह से हमें क्या जान पैगाम देना चाहेंगे? हमारा कमिश्नर हैदराबाद से ये है कि इस पानी को फ़ौरन आज अभी मैं कहता हूँ आज भले कल को तो दूर का आज ही इसको निकालने का बंदोबस्त किया जाए और मोटर दें, हमें क्रेन दें ताकि ये पानी निकला जाए। आप देख सकते हैं ये जो गंदे पानी का सैलाबी रेला है, लोगों ने इसको दरिया का रेला बना दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, दरिया का कोई रेला नहीं आया, ये गंदे पानी का रेला है। इसमें मलेरिया, डेंगू, पता नहीं क्या क्या इसमें बीमारियां, वायरस पैदा हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे गाँव जो मुसलसल इसमें फंसे हुए, इसमें गोट हाजी खान है, गोट बच्चल खान है, गोट फजल खान है, बहुत सारे गाँव हैं। बाकी आपको ये दिखा सकते हैं कैमरामैन, देखो कितने सारे घर हैं जो बेचारे मुतासिर हैं। अभी 3-4 घर डूब चुके हैं। अब वो कोई ये जो लोग बता रहे हैं कि बंदों पर बैठे हुए, ये कोई भी नहीं है। यहाँ से सैलाबी रेले से इससे कोई नहीं निकला। ये तो आम लोग हैं, दूसरे जिन्हों को रेला बना दिया और मुतासरीन हो गए। कुछ भी नहीं है ऐसा। ये चावल की फसल लगी हुई थी लाखों रुपए की, बेचारे गरीबों की, वो भी फसल डूब गई। हमारे पास कोई रेशियो नहीं है। कुर्बान छुट्टा साहब है जो चेयरमैन साहब, उसके हम शुक्रगुजार हैं, मगर हमारे पास ऐसी कोई भी रेशियो दूसरी चीज़ नहीं आई कुर्बान छुट्टे के अलावा जिसने हमारी मदद की हो। भाई ये जो पानी है ये सैलाब का पानी है, सैलाब आ चुका है इधर? नहीं भाई, ये बारिश का पानी है। देखो बिल्कुल ये बड़ा ये रोड है, हमारा मेन रोड है। यहाँ से 5-6 गांव है जो है जिनके निकलने का ये रोड है। अभी सैलाब का खतरा लगा हुआ है। ये सैलाब आ गया तो यहाँ से कौन निकल सकेगा? अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे हम कितने परेशान हो रहे हैं। यहाँ से जाने वाले आने सब परेशान हो रहे हैं। ये हमने दिन रात मेहनत की है तब ये बंद बना है। ये बंद जो है आपको क्या लगता है ये सैलाब रोक लेंगे? ये जो पानी है 8-8 फीट पानी यहाँ पर मौजूद है, ये छोटे छोटे बंद उसको रोक पाएंगे? नहीं, ये बिल्कुल नहीं रोक सकते। हम इसी इंतज़ाम में कहीं से हमें मदद मिले, कोई मदद करे, कोई रेस्क्यू, कोई टीम हमारी हेल्प करे। हम तो यही दिन रात मेहनत लगे हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मुझे यहाँ पे मैंने मालूमात की तो मुझे पता लगा कल भी एक बंद टूटा है और उसके बाद जो है वो 3-4 घर यहाँ पर डूब चुके हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये अगर सैलाब आ जाता है, अगर टूटता है तो फिर क्या होगा आपका? ये आप देख सकते हैं जैसा ये टूटा तो आप खुद बताइए, गांव नीचे हैं, ये बचेंगे? यहाँ से कोई उनके पास निकलने का रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब डूबेंगे, नुकसान होगा और